तो दोस्तों आज हम शुरू कर रहे हैं वर्ड मीनिंग, जिसमें हम एंटो और साइनोनिम्स देखेंगे। पहला हमारा वर्ड है सर्वाइल। सर्वाइल का मतलब होता है चापलूसी करना। इसका हम पढ़ेंगे साइनोनिम। साइनोनिम इसका आएगा स्लेविश। स्लेविश मतलब दास का मतलब चापलूसी करना। फिर होगा एब्जेक्ट, फिर मेनियल, साइकोफेंट, सबसर्विएंट। इन सब का मतलब होता है चापलूसी करना। इसका आएगा एंटोनिम एरोगेंट। अगला हठी, जो हट करता है, जिद या लौडी है, कोई की चापलूसी किसी का नहीं करता है। अगला हमारा है वर्ड ओमिनस। ओमिनस का मतलब है अनप्लीजेंट, मतलब कुछ होने वाला है, ऐसा लगना है कुछ अपशकुन या अमंगल होने वाला है। इसका साइनोनिम्स होगा थ्रेटनिंग, मतलब डर होना किसी चीज का। बेलफुल, ड्यूमी, सिनिस्टर, मिनेसिंग। इन सब का मतलब होगा किसी चीज़ के लिए अनप्लीजेंट होना या डर होना कि कुछ अचानक ऐसा होने वाला है या कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। इसका एंटोनिम हम देखेंगे अनथ्रेटनिंग, जिसमें किसी चीज़ का डर ना हो, ब्राइट हो, सब कुछ अच्छा चल रहा हो। होपफुल, आशा हो किसी चीज़ के लिए। प्रोपिटस, ये सब इनका एंटोनिम्स है। अगला हमारा मीनिंग है डिसकोड। डिसकोड का मतलब डिसएग्रीमेंट, किसी चीज़ से सहमत ना होना। इसका हमारा देखेंगे साइनोनिम्स। साइनोनिम्स में आएगा कन्फ्लिक्ट, बहस होना किसी से। डिसहार्मनी, स्ट्राइफ, डिस्कॉर्ड, कंटेंटस। इन सब का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, किसी के बात ना मानना। इसी का हम देखेंगे एंटोनिम्स। कनकॉर्ड मतलब मिलजुल के साथ में रहना। एकॉर्ड, किसी बात पर सहमत होना, एग्रीमेंट होना, हार्मनी होना, या पीसफुल या पीस, शांति होना। अगला हमारा है एमिनेबल। एमिनेबल मतलब होता है फ्रेंडली, दोस्ती। इसका साइनोनिम होगा कन्फर्मेबल। डोसाइल, जो सबका बात आसानी से मान लेता है। कन्फर्मेबल है, बात मान जाता है। ओबेडिएंट है, आज्ञाकारी। ट्रैक्टेबल, जिसे मनाया जा सकता है। बाइडेबल, बाइडेबल मतलब जिसे बांधा जा सके या फिर कोई बात आपका मान जाए उसे। प्लीकेबल, प्लाइकेबल है मतलब लचीला है, किसी को बात नहीं टालता, मान जाता है, फ्रेंडली। इसका एंटोनिम आएगा डिफाइंट, सबसे अलग रहता है। इनकम्प्लाइंट, किसी की बात नहीं मानता है। इंट्रैक्टेबल, जिसे बांधना मुश्किल है। विलफुल। आगे है हमारा रिकेंट। रिकेंट मतलब टेक बैक, अपने बात से पीछे हट जाना, मुकर जाना। अंश है, इसका साइनोनिम में आएगा अंश है, किसी की बात ना मानना या भी अपने बातों से जो कहा उसके पीछे हट जाना। विथड्रा हो जाना, किसी को कोई बात करके निकल जाना, अपने बात पर टिके न रहना। रिनाउंस, रिट्रैक्ट, रिनेज, रिपील, मतलब बातें पर अपना टिके ना रहना, पीछे हट जाना। इसका एंटोनिम आएगा अडेयर, अपने बातों पर टिके रहना। एडमिट, मानना। असर्ट, कंटेंट, कन्फर्म, अपने बात पर टिके रहना या अपने बात जो कहा है उसको मानना कि हाँ हमने पहले ही से कहा था। अगला हमारा मीनिंग है कंट्राइट। कंट्राइट का मतलब होता है फीलिंग वेरी सॉरी, मतलब उसे पछतावा हो रहा है, किसी बात के लिए पछतावा होना। इसका साइनोनिम आएगा एपोलोजेटिक, मतलब जिसे बोलते हैं शर्मिंदगी महसूस हो रहा है। पेनिटेंट, रिमोर्सफुल, पछतावा हो रहा है उसे। रिपेंट, अरूफुल, सबका मतलब होता है किसी बात का पछतावा होना। इसका एंटोनिम आएगा रिमोर्सलेस, उसे कोई पछतावा नहीं है। सिमलेस, जिसे बोल देते हैं बेशर्म, मतलब कोई जो बात बोला उसे उस पर उसे कोई पछतावा नहीं है। अनएपोलोजेटिक, पिटीलेस, कोई दाया भाना नहीं है उसके अंदर। रूथलेस। अगला हमारा वर्ड है पोम्पस। पोम्पस का मतलब सेल्फ इम्पोर्टेंट, मतलब
दिखावा करना, खुद को दिखाना। एरोगेंट, दिखावटी। एजम्पटिव, इम्पेरियस, प्रिटेंटस। सुपरसिलियस, अपने आप को बहुत ज़्यादा दिखाना, बढ़ा चढ़ा कर बताना। ये सब है पोम्पस का साइनोनिम्स। आगे हमारा है इसका एंटोनिम्स, जिसमें हम्बल, लॉली है, बातों को मानता है, कोई दिखावा नहीं, सिंपल। डिफरेंट है, अलग है। टिमिड, टिमिड का मतलब डरपोक भी होता है, या फिर सादगी से मतलब यहाँ सादगी आएगा, कोई दिखावा नहीं है। इंट्रोवर्टेड, किसी से ज़्यादा मिलता जुलता नहीं है। इंट्रोवर्टेड मतलब खुद में रहता है, इसका मतलब होता है।